हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की थर्सडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, कल थर्सडे के दिन हमें सेंसेक्स की एक्सपायरी देखने को मिलेगी और एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जो जो डाटा मुझे दिखा रहा है उसके हिसाब से कम मैं ये समझता हूँ कि 100 रुपए का प्रीमियम, मतलब फर्स्ट हाफ में अगर मैं बात किया जाए तो डाटा कुछ इस तरह से बना हुआ है कि 100 रुपए का प्रीमियम जो है ताकत रखता है 500 रुपए जाने की। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सुबह सुबह आपको 100 का प्रीमियम पकड़वा दूंगा और 500 रुपए पे एग्जिट करने बोलूंगा। ऐसा नहीं है, हम कायदे से काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो डाटा मुझे दिखा रहा है वो क्या है, और मुहूर्त ट्रेडिंग जिसका एनालिसिस मैंने आपको एक दिन पहले ही दे दिया था, एक्सपेक्टेशन था हमारा कि निफ्टी 26,000 के ऊपर खुले, और होता भी है। जब प्री ओपनिंग मार्केट दिखाता है तो उसमें 26,000 के ऊपर के आंकड़े दिखते हैं, लेकिन जो सेटलमेंट होता है 25,930 के लेवल पे, यानी कि 900 के जो राइटर थे ना, इन लोगों ने पोजीशन को बढ़ाया है। ठीक है, ये नहीं चाहते कि मार्केट ऊपर की तरफ निकले। इन लोगों ने मार्केट को गिरने के लिए, मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रेशर है मार्केट के अंदर। अब इससे एक चीज और जाहिर हो जाती है कि ये जो लेवल है ना, 25,900 का लेवल, ये एक हैवी गैप अप से ही टूटेगा। बिना गैप अप के ये टूटना इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इस ये एक रेंज के अंदर है, एटीएच के करीब है। तो यहाँ का जो प्रेशर है, प्रेशर लेवल है, वो बहुत तगड़ा है। तो इसको मार्केट कैसे तोड़ेगा? एक हैवी गैप अप के साथ। क्या कल गैप अप होगा? तो आओ सारी चीजों को देखेंगे, समझेंगे, फिर उस हिसाब से हम एक्शन लेंगे। सबसे पहले जो है एफआईआई डीआईआई का एक्टिविटी देखेंगे। 21 तारीख की मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या हुआ है, तो जब आप चेक करोगे तो एफआईआई ने जो है ना, यहाँ पे खरीदारी की है। कितने की खरीदारी है? 96 सीआर की। लेकिन डीआईआई ने जो है वो बिकवाली की है, ठीक है। तो टोटल जो नेट जो है वो बिकवाली में, रेड में क्लीन हुआ। आप देख रहे हो कितने दिनों से बाइंग थी, लेकिन यहाँ पे नेट में जो है रेड हुआ है। तो क्या इसको हम क्या समझे? गाइज, इसको कुछ नहीं समझे। जो घरेलू निवेशक है हमारे, वो थोड़ी सी अपनी पोजीशन को हल्की की है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मार्केट नेगेटिव हो गया है या मार्केट अभी गिर जाएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। कैसे काम करेंगे अभी सब कुछ समझेंगे। एक चैनल मैंने आपको बना के दिया था, आप अगर देखोगे तो ये चैनल की जो निचले स्तर है, इसको अभी मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो जो मुहूर्त ट्रेडिंग का है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। मेरा व्यू ये था कि पहली 5 मिनट की कैंडल ही निफ्टी मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर घूमना चाहिए, लेकिन होता क्या है, आप देख लो, पहली कैंडल बनती है, उसके बाद में भी प्रेशर आता है और एक शार्प फॉल दिखाता है। लेकिन क्या ये फॉल हेल्दी था? नहीं। आप अगर देखोगे तो प्रीमियम इस कदर क्या कह रहे थे उसको, डीके हुए हैं कि ना कॉल बढ़े ना पुट बढ़े। जिसने पुट लिया भी हो गया ना, कुछ कमाया नहीं होगा, ठीक है। और अगर किसी ने ये गिरावट को देख के पुट का ट्रेड लेके गया है, तो वो, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी गलती हो गई है उनसे। अगर किसी ने पुट होल्ड करके गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। कैसे ट्रैक करेंगे उसको, कैसे निकलेंगे उस पोजीशन से, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब बात करेंगे कि कल के दिन की, कि कल हम लोग किस तरह से काम करें। अगर आप देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल मुझे बनती हुई दिखाई दी है। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर सब कुछ समझेंगे। इस चीज को मैं बंद कर देता हूँ। ये देख लो, ऑलमोस्ट एक इनसाइड कैंडल है, ऑलमोस्ट। क्योंकि ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि इसका जो हाई है, इसका जो लो है, इसने ओपनिंग तो ऊपर दिया, लेकिन क्लोजिंग जो है वो नीचे आई है। ऊपर की स्तर से जो है प्रेशर है, तो मैं इसको कंसीडर करूंगा, ये इनसाइड कैंडल ही कंसीडर करूंगा, लेकिन ऊपर के स्तर का हाई भी पकड़ के चलूंगा, ठीक है। अब समझाना क्या चाह रहा हूँ, पॉइंट पे आता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सारे लेवल को वापस से लगा देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले तो ये कि हम लोग कॉल की तरफ कब जाएंगे। तो कल के दिन अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ही हम लोग कॉल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। लेवल कौन सा है? 25,930 का लेवल। अगर ये ब्रेकआउट होता है कल के दिन, तो 26,000 का पहला टारगेट हमें देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर हमें 26,080 का लेवल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब लेवल थोड़े से चेंज हो गए हैं यहाँ पे। पहले जो था सीधा वन वे डायरेक्शन था, 26,280 तक, लेकिन ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस लेते हुए जाएगा, ठीक है। तो 26,080 और उसके बाद में फिर 26,160 का लेवल, ठीक है। तो ये 3 टारगेट रहेंगे अपसाइड की तरफ कल के लिए। वो भी कब कब लोगे? जब 25,934 का लेवल ब्रेकआउट होगा तब। ये तो बात हो गई पॉजिटिव ओपनिंग की, फ्लैट ओपनिंग के बाद में अगर निकलता है तो। बात करते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन हो गया, तो गैप डाउन होना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं अगर हल्का फुल्का गैप डाउन हो गया तो क्या करें। तो हल्का फुल्का गैप डाउन भी मैं समझता हूँ कि 800 के ऊपर ही होगा।
अगर 10-20 पॉइंट का भी गैप डाउन हुआ तो जब तक निफ्टी 800 के पॉइंट के ऊपर है तब तक तो हम लोग इसको ये समझते हैं कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। हालांकि नेगेटिव जाने का लेवल दूसरा है, मैं मतलब इंट्राडे लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ईएमए सेटअप को ऑन करता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखो अब ये जो 800 का भी लेवल है, इसके नीचे 50 ईएमए कहाँ आ रहा है, 25,780 का लेवल। 80 का लेवल क्यों आ रहा है? अगर आप देखो, अगर 800 का लेवल ब्रेक डाउन भी होता है तो इनका, यहाँ के जो राइटर्स हो गए, इनका जो स्टॉप लॉस होगा, जाहिर सी बात है 20-30 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस ये भी रखेंगे। तो इनका जो स्टॉप लॉस है ना, वो जब तक निफ्टी 25,770 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं कर देता तब तक इनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ठीक है। तो 25,770 के नीचे अगर निफ्टी निकलेगा तो हम लोग पुट की तरफ जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल जो लगा है 25,800 का लेवल लगा है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ 25,780 का लेवल, ठीक है। अगर 25,780 ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग जा सकते हैं कहां तक के लिए, सीधा सीधा यहाँ तक के लिए, 25,650 तक के लिए, ठीक है। अब ये रेंज एक इंपॉर्टेंट है, आप देखना, यहाँ पे ध्यान देना आप। 25,650 से 25,600 का लेवल, यहाँ पे 600 का जो लेवल है ना, यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स बैठे हुए। अगर आप ऑप्शन चैन को जानते हो तो आप चेक कर सकते हो जाके। तो यहाँ पे प्रेशर है मार्केट के अंदर, यानी कि दो रेंज निकल के आती है हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट जो है। पहली रेंज तो जो है अपसाइड की तरफ 25,900 का लेवल, ठीक है। तो पहली रेंज जो है 25,900 का लेवल है, जहां पे प्रेशर है अपसाइड की तरफ से डाउनसाइड की तरफ आने का, ठीक है। दूसरी जो रेंज निकल के आती है वो है 25,600 का लेवल, ठीक है। यहाँ पे जो रेंज निकल के आ रही है ये बाइंग का प्रेशर है, यानी कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है। अब देखो इसके बीच में ना हम लोग कैसे काम करेंगे, इसके बीच में बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह हम हमेशा काम करते थे, यानी कि बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, ठीक है। अगर यहाँ कहीं मिलता है और पहली कैंडल में प्रेशर आता है तो हम लोग डेफिनेटली सेल करेंगे और यहीं तक सेल करेंगे 25,650 तक। 600 का वेट नहीं करना है, 650 आ गया इनफ है, बेच के खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर ढूंढेंगे, अगर नीचे आता है कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है तो फिर से मार्केट उठने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर ऊपर जाता है तो ऊपर से फिर से प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि बाय ऑन डीप सेल ऑन राइज के अंदर कल का मार्केट मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन इसके अंदर पैसा अच्छा खासा बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर 600 का भी लेवल ब्रेक डाउन हो गया तो फिर 25,470 तक निफ्टी आ सकता है, यानी कि 500 का लेवल फिर दिखा देगा, यानी कि 100 पॉइंट की मूवमेंट और मिल जाएगी। तो इस लेवल को भी मार्क करके रखता हूँ, पॉसिबल नहीं है इतना कुछ गिरना, लेकिन देख लेंगे। हमारा व्यू क्या रहेगा कल का, हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बाय ऑन डीप की, ठीक है। यानी कि मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू है पॉजिटिव, क्योंकि चढ़ते हुए मार्केट में गिरने की पोजीशन लेना बेवकूफी होती है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड लें। हाँ, वो अलग बात है कि मैं पर्सनली कुछ भी ट्रेड लूं, लेकिन आपके साथ में तो मैं ट्रेंड का ही जो ट्रेंड रहेगा वही ट्रेड मैं आपसे शेयर करूंगा। यानी कि ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो मैं आपके साथ में डेफिनेटली जो पेपर ट्रेड शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वो पॉजिटिव ट्रेड ही शेयर करूंगा। अब वो अलग बात है कि ट्रेड अगर बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं शेयर करूंगा, ठीक है। तो कहने की बात ये कि पॉजिटिव ट्रेड ढूंढना बहुत जरूरी है कल के दिन में। अब देख लो एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होती है तो ट्रेंड लाइन का रूल होता है कि निफ्टी फिर सरकते हुए प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि पुट का भी ट्रेड मैं आपसे शेयर करूं, लेकिन एक्यूरेसी उसकी उसी लेवल की होनी चाहिए, यानी कि कंफर्मेशन मुझे मिलना चाहिए कम से कम 3 से 4, तब जाके मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट है, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको एक तरीका मिल जाता है काम करने का, आपको एक सेटअप मिल जाता है कि किस तरह से काम होता है। अब ये खुली कॉल या टिप का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको मेरा एनालिसिस आपके एनालिसिस से मैच खाता है तो आप डेफिनेटली फिर उस बेसिस पे आप काम कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। अब बात कर लेते हैं दो प्रीमियम की, कि कल कौन से दो प्रीमियम के अंदर हम काम करेंगे। सबसे पहले तो जो मेरा व्यू है वो कॉल का व्यू है, यानी कि बाय ऑन डीप को लेके चल रहे। तो मैंने जो कॉल का प्रीमियम सिलेक्ट किया हूँ वो है 25,800 का कॉल। अब देख लो ये प्रीमियम की क्लोजिंग हुई है 169 की। मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर इस प्रीमियम के अंदर हमें क्या देखने को मिला, प्रीमियम की ओपनिंग होती है लगभग 240 से, 240 से प्रीमियम जो है गिरता हुआ आ जाता है, कहां तक आता है, 170 तक। आप देख लो कितने पॉइंट की गिरावट हुई, 40 पॉइंट वो 30 पॉइंट ये, यानी कि 70 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिला डीके के अंदर, कॉल के प्रीमियम के अंदर, ठीक है। एक बार नजर डाल लेते पुट के प्रीमियम में।
तो पुट का जो प्रीमियम था ये था 120 रुपए से चढ़ना चालू हुआ है 170 तक, यानी कि 50 पॉइंट चढ़ा है पुट का प्रीमियम। पुट का प्रीमियम 50 पॉइंट ऊपर गया, कॉल का प्रीमियम 70 पॉइंट नीचे आया। ये मोमेंट था कुछ मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल की, क्योंकि कल तो पूरा दिन मार्केट चालू था, हमारे लिए कल का दिन इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैं कहा कि कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स का एनालिसिस मैं यहाँ आपको नहीं दूंगा, लेकिन डेफिनेटली हम ट्रेड जो करेंगे वो सेंसेक्स के अंदर ही करेंगे। हम निफ्टी को कल अवॉइड करते हैं, निफ्टी के दिन निफ्टी के अंदर हम लोग सेंसेक्स की एक्सपायरी में निफ्टी के अंदर हम काम नहीं करते। तो कहने की बात ये कि बात कर लेते हैं दो प्रीमियम की। 25,800 का जो कॉल है, अगर इस प्रीमियम का बेस है 120 का, अगर ये मुझे 120 पे मिलता है ना, तो मैं कोशिश करूंगा इसको पकड़ने की, क्योंकि ये 120 से 220 250 जाता हुआ मुझे दिख सकता है, ठीक है। पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ कोशिश करूंगा, दूसरी अपॉर्चुनिटी 80 रुपए पे इसको देखने की मैं कोशिश करूंगा। अगर समझो कल नेगेटिव हो गया सब कुछ, ठीक है, क्योंकि दिवाली निकल गई, फेस्टिवल चला गया, अब मार्केट एक रिट्रेसमेंट, अच्छा खासा रिट्रेस होने आ सकता है नीचे, तो हम क्या करें। तो आप एक बात याद रखना कि अगर ये 80 रुपए के नीचे निकल गया, तो ये जहां भी जाए, ये 25 रुपए क्यों ना चला जाए, जब ये घूम के 80 रुपए को ब्रेक करेगा, जब भी 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, एक्सपायरी से पहले अगर ये फिर से 80 रुपए को ब्रेक कर दिया, तो मैं ये बोलता हूँ कि 160 जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये दिमाग के अंदर आप बिठा लेना। खैर, इसको होल्ड वेट करना नहीं है। अगर नेगेटिव मार्केट होता है, मुझे दिखते हैं 4-5 कंफर्मेशन, तो डेफिनेटली फिर हम लोग पुट की तरफ जाएंगे। हम कोई वन डायरेक्शन के अंदर काम करने वाले लोग नहीं है, हम ट्रेडर है, हम इन्वेस्टर नहीं है। तो हमें जहां पैसा मिलेगा हम वहां चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा। अब बात कर लेते हैं पुट के प्रीमियम की, कि पुट का जो प्रीमियम है, इसकी क्लोजिंग आई है 172 पे, 25,950 का पुट। अगर कल के दिन ये प्रीमियम फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपन होके अगर ये प्रीमियम 200 रुपए के ऊपर निकलता है पहली कैंडल के बाद, तो इसके अंदर आप लोग जा सकते हो। वही रहेगा टारगेट हमारे 40 पॉइंट्स का, जो मैं हमेशा रखता हूँ। 200 के ऊपर 240, 240 के ऊपर 280, 280 के ऊपर 320, 320 के ऊपर 350, ठीक है। वही 40-40 पॉइंट का मैं क्यों देता हूँ आपको टारगेट, ताकि आपके अंदर ग्रीड ना आए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है 40 पॉइंट से, अगर आप एक लॉट से भी काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो यही रीजन है 40 पॉइंट का। और 40 पॉइंट पे निफ्टी रिएक्ट करता है, ऐसा नहीं कि रिएक्ट नहीं करता। आप जाके चेक कर लेना कभी भी, जो लेवल मैं आपको देता हूँ वहां से मार्केट अटकता है या नहीं अटकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रीमियम का भी बेस है 120 और 80 रुपए का लेवल, ठीक है। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, अगर पुट के अंदर भी जाता है ना, तो इसी प्रीमियम के अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। 25,950 का पुट, और कॉल कौन सा था ये, 25,800 का कॉल, ठीक है। अब गाइस देखो, यहाँ पे दो प्रीमियम का मैं एनालिसिस देता हूँ आपको, मैं बताता हूँ काम कैसे करना है। दोनों प्रीमियम को आपको लगा के रखना है, ठीक है। जहां पे आपको लगे कि ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, आप वहां पे जा सकते हो, ठीक है। ये था तरीका मेरे काम करने का, तो आप भी इसी तरह से काम करो, डेफिनेटली आपको लॉस नहीं होगा। या अगर लॉस होता भी है, डेफिनेटली लॉस तो होगा, लेकिन अगर लॉस होता है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो, ठीक है, जब आप मार्केट को सीख लोगे। और किसी की भी एडवाइजरी लेके काम करना बेवकूफ़ी होती है। मैं जो टेलीग्राम चैनल पे आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से दे रहा हूँ। उससे आप सीखो कि किस तरह से काम करते हैं। किसी भी तरह की कोई पेड सर्विस मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।